Hello friends, welcome to EduShare Center. Today we are going to learn about approach to learning. In this lecture we will understand what is teacher centered, what is learner centered and what is the constructivist approach. और ये भी देखेंगे टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर में दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहले मैं बता देता हूँ टीचर सेंटर क्या होगा। जो टीचर सेंटर होगा इसमें वो जो हम ट्रेडिशनली क्लास अटेंड करते हैं स्कूल में या तो कॉलेज में, जो टीचर आता है और आके लेक्चर देके जाता है, हम लोग खाली सुनते रहते हैं, तो इसको टीचर सेंटर अप्रोच बोलेंगे। या तो जैसे मैं वीडियो में टीच कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो मेरा यूट्यूब वीडियो देख के, ये टीचर सेंटर बोलेंगे और इसको लेक्चर मेथड बोलेंगे। और लर्नर सेंटर क्या होगा? लर्नर सेंटर जो लर्नर एक्टिवली लर्न करेंगे, जैसे कुछ एक्टिविटीज़ दिया होगा लर्नर को, लर्नर खुद एक्टिविटीज़ करके खुद का खुद लर्न करेंगे, उसको लर्नर सेंटर्ड बोलेंगे। और जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट इट इज़ बेस्ड ऑन द लर्नर सेंटर्ड। इसमें बच्चा खुद का खुद वो कंस्ट्रक्शन करेंगे अपना नॉलेज को। इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन द लर्निंग बाय डूइंग। तो इसमें पहले बोला टीचर सेंटर। टीचर सेंटर्ड क्या है अभी देखेंगे। एवरीथिंग दैट इज़ डन इन द क्लास बिगिनिंग from the seating arrangement, fixing what and when to teach, maintaining the discipline, asking question and the time and type of student evaluate is to be determined by the teacher। ये टीचर सेंटर्ड में जो टीचर है वो डोमिनेटेड रोल प्ले करता है। सब कुछ वो टीचर का हाथ में होता है। वो कैसे वो मेंटेन करेंगे डिसिप्लिन, स्टूडेंट को क्या पढ़ाना है, क्या सिलेबस पढ़ाना है, क्या टीचिंग करना है, वो सब टीचर डोमिनेट करेंगे। इट इज़ ए ट्रेडिशनल अप्रोच। इसको ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोला जाता है। ये हम लोग भी स्कूल में कॉलेज में पढ़ा है। टीचर आके अपना वो क्लास करके वो टीचिंग करके चला जाता है, इसको टीचर सेंटर्ड बोलेंगे। बोला है द टीचर नोज ऑल दैट ए लर्नर इज़ रिक्वायर्ड टू नो। इसमें बोला है जो टीचर है वो सब जानता है और लर्नर को उससे सीखना चाहिए। और इसमें एक आदमी है जो पॉलो फ्रेरी है, ये ग्रेट एजुकेशनल थिंकर है। इसने बैंकिंग एजुकेशन बोला है जो टीचर सेंटर अप्रोच को। इसमें क्या होता है, जैसे बैंकिंग सिस्टम क्यों बोला है, जैसे हम लोग बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट करता है तो उसके साथ कंपेयर किया है। जो टीचर है वो स्टूडेंट की माइंड में वो इन्फॉर्मेशन डिपॉजिट करता है। वो जो लर्निंग है वो खुद का खुद करके कुछ भी नहीं सीख रहा है। इसको टीचर सेंटर अप्रोच बोला है। ये आदमी का नाम आप याद रखना, पॉलो फेरी। ये बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन बोला था ये टीचर सेंटर अप्रोच को। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर सेंटर अप्रोच, नॉलेज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट। जो नॉलेज है वो टीचर से ट्रांसमिटेड करके स्टूडेंट में जाता है, ये कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, द फोकस ऑन टीचिंग, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्टिंग रादर देन ऑन लर्निंग। इसमें ज़्यादातर वो इंस्ट्रक्शन होता है, कैसे पढ़ाना है, ये सब होता है। इसमें लर्निंग कम होता है, खाली वो टीचिंग के बारे में ज़्यादा होता है ये टीचर सेंटर अप्रोच में। द कंटेंट्स एंड द मेथड ऑफ टीचिंग आर डिसाइडेड बाय द टीचर एंड टारगेटिंग द एवरेज स्टूडेंट। जो टीचिंग मेथड होगा, जो अलग अलग मेथड यूज़ करेंगे टीचिंग के लिए, तो उसमें जो एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज मतलब जो ज़्यादातर स्टूडेंट जैसे सीखेंगे वही वाला मेथड यूज़ करेंगे। द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल स्टूडेंट आर क्लियरली टेकन इनटू अकाउंट व्हिल द टीचिंग। जैसे कोई स्टूडेंट को, जैसे स्लो लर्नर हो गया, डिसेबल चिल्ड्रन है, उसके लिए स्पेशल अटेंशन होना चाहिए, तो वो वाला नहीं होंगे इसमें टीचर सेंटर में। वो एवरेज स्टूडेंट जैसे सीखेंगे उसके हिसाब से एम्फेसिस इज गिवन ऑन द पैसिव लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग द थिंग्स टॉट बाय और डायरेक्टेड बाय द टीचर्स। जो स्टूडेंट होगा वो पैसिव लिसनिंग होगा, जो टीचर बोलेंगे और स्टूडेंट खाली सुनेंगे। रीडिंग एंड राइटिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग थिंग टॉट और एस डायरेक्टेड बाय द टीचर। क्या पढ़ना है, क्या रिप्रोड्यूस करना है, क्या राइटिंग करना है, ये सब टीचर डिसाइड करेंगे। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन द क्लासरूम एक्टिविटीज इज डिक्टेटेड बाय द टीचर्स। अगर स्टूडेंट कोई क्लासरूम में एक्टिविटीज़ करेंगे तो उसको टीचर आके डिक्टेट करेंगे। वो जो स्टूडेंट है उसको पार्टिसिपेट करके खुद को खुद सीखने को नहीं मिलेंगे। इसका एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। अगर आप साइंस का स्टूडेंट होंगे तो आप जब लेबोरेटरी में फंस जाते हो तो उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट है आपको टास्क करने नहीं देंगे, बोलेंगे ये तो बहुत महंगा है, ये टूट जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। तो ये ऐसा वाला जो भी स्कूल में एक्टिविटीज़ होंगे उसमें टीचर ही डिक्टेट करेंगे, बच्चे को कुछ करने नहीं देंगे। ये एक्चुअली आपका एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट के लिए मैं दिया हूँ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर सेंटर्ड अप्रोच। कौन सा वाला टीचर सेंटर अप्रोच का नहीं है। स्टूडेंट आर राइटिंग डाउन द डिक्टेशन गिवन बाय द टीचर्स, ये वाला है टीचर सेंटर अप्रोच। वो जो स्टूडेंट है वो राइटिंग करेंगे, जो टीचर डिक्टेट करके जाएंगे, जो पढ़ाते जाएंगे और स्टूडेंट राइट करते जाएंगे। द स्टूडेंट आर डेवलपिंग डिफरेंट मॉडल यूजिंग द क्ले एंड पेपर इन द ग्रुप।
जो बच्चा है ये खुद का खुद एक मॉडल डेवलप करेंगे क्ले से और पेपर से इन ए ग्रुप, तो ये वाला आपका टीचर सेंटर्ड नहीं होगा, ये वाला आपका स्टूडेंट सेंटर्ड होगा। और नेक्स्ट देखेंगे द स्टूडेंट आर गोइंग मास ड्रिल इन द फील्ड, सिखा दिया उसको बार बार रिपीट करने देंगे, इसको मास ड्रिल बोलेंगे। तो ये वाला भी आपका टीचर सेंटर्ड होगा। तो इसमें बोला है कौन सा टीचर सेंटर्ड नहीं है, दैट मीन्स व्हिच वन इज लर्नर सेंटर्ड, तो दिस वन इज लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। जो बच्चे खुद का खुद कुछ बना के सीखेंगे या तो वो एक्टिवली लर्न करके सीखेंगे, उसको लर्नर सेंटर्ड बोलेंगे। ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच पढ़ेंगे अभी। द अप्रोच डायरेक्टेड टूवर्ड्स द लर्नर ऑफ्टन नोन एज द लर्नर सेंटर्ड, जो अप्रोच वो लर्नर की तरफ होता है वो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच बोलेंगे। इसमें जो लर्नर है वो सब कुछ होता है, टीचर इसमें टीचर का ज़्यादा रोल नहीं है, लर्नर खुद का खुद सीखता है। लर्नर एज एन एक्टिव एजेंट्स लर्न बाय देयर ओन नॉलेज पास्ट एक्सपीरियंस एंड आइडियाज़, इसमें लर्नर एक एक्टिव एजेंट होता है, वो खुद का खुद लर्न करता है फ्रॉम द प्रीवियस नॉलेज और एक्सपीरियंस, और उसका जो आइडिया है वो यूज़ करके खुद का खुद सीखता है। इट प्लेसेस स्टूडेंट्स एट द सेंटर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, स्टूडेंट को हमेशा सेंटर में रखा जाता है। सेंटर में मतलब ये नहीं है जो क्लासरूम में सेंटर में बैठा के, सेंटर मतलब जो स्टूडेंट है वो टीचिंग और लर्निंग की बीच का वो है। तो जैसे स्टूडेंट लर्न करना चाहता है उसके हिसाब से वो लर्निंग होना चाहिए। सेंटर इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टूडेंट है उसको क्लासरूम का बीच में खड़ा करके रख दिया, ये वाला नहीं है। इट नर्चर द क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट, लर्नर सेंटर्ड है, इसमें क्रिएटिविटी जो होता है बच्चे का वो नर्चर करता है। जो टीचर है वो स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी देंगे खुद का खुद क्रिएटिवली करके वो खुद सीखने के लिए। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे अभी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल द लर्निंग मेथड एंड स्ट्रेटजीज अंडर दिस अप्रोच। जो लर्नर सेंटर्ड होगा इसमें जो बच्चा को जिस टीचिंग मेथड से ज़्यादा समझ में आ रहा है तो टीचर को वही मेथड यूज़ करना पड़ेंगे, और जो स्ट्रेटजीज होगा पढ़ाने का या सिखाने का वो लर्नर के हिसाब से होना पड़ेगा। टीचर ट्राई टू मोटिवेट द लर्नर बिफोर ही और शी स्टार्ट द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, जो टीचर है वो हमेशा स्टूडेंट को मोटिवेट करना पड़ेगा बिफोर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में। टीचर इज ए फैसिलिटेटर, ये वाला टर्म याद रखना। जो टीचर है वो खाली फैसिलिटेटर रोल है लर्नर सेंटर्ड में। फैसिलिटेटर मतलब क्या होता है, इसमें जो बच्चा है उसको गाइड करेंगे और सपोर्ट करेंगे, जो बच्चा है वो खुद का खुद अपना नॉलेज गेन करेंगे। ये जो फैसिलिटेटर टर्म है ये आपका एग्ज़ाम में आ सकता है। तो जहाँ टीचर ऐसे फैसिलिटेटर होगा ये तो आप स्टूडेंट सेंटर्ड होगा या तो वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होगा। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट वर्क बोथ इंडिविजुअली एंड इन ए ग्रुप, जो बच्चा है वो खुद का खुद करके सीखेंगे या तो वो ग्रुप में करके सीखेंगे। स्टूडेंट लर्न फ्रॉम इंटरेक्शन विद द पेयर्स, जो बच्चा है वो अपना पेयर ग्रुप में इंटरेक्शन करके सीखेंगे, जैसे अपने दोस्त लोगों से सीखेंगे, अपना सीनियर से सीखेंगे, तो ये एक्टिव लर्निंग होगा इसमें। अपॉर्चुनिटीज़ आर प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट फॉर क्वेश्चनिंग, एक्सप्लोरिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन, इसमें बच्चे को क्वेश्चनिंग करने का चांस देंगे। जो क्लासरूम है उसमें जो भी स्टूडेंट का डाउट होगा वो क्वेश्चन पूछ सकता है, वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकता है, वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है, करके सीखेंगे बच्चा। टीचर का कुछ भी हाथ नहीं है यहाँ पे, खाली टीचर गाइड करेंगे और सपोर्ट करेंगे बच्चे को। सिटिंग एंड अरेंजमेंट इज गाइडेड अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लासरूम, जो सीटिंग अरेंजमेंट होगा वो क्लासरूम का एक्टिविटीज़ के हिसाब से वो सीटिंग अरेंजमेंट होगा। ए वैरायटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल आर यूज व्हिच आर मैनिपुलेटेड बाय टीचर एंड द स्टूडेंट, जो टीचिंग लर्निंग मेथड यूज़ किया जाएगा उसमें टीचर भी उसको मैनिपुलेट करेंगे, मतलब यूज़ करेंगे, और बच्चे को भी उसको यूज़ करने का चांस मिलना चाहिए, तभी तो बच्चे खुद का खुद लर्निंग करेंगे। जैसे जब लेबोरेटरी में जाएंगे तो लेबोरेटरी में बच्चा को अगर करने दोगी कुछ चीज़ तो बच्चे खुद सीखेंगे। अगर टीचर ने खुद दिखा दिया और बच्चे को करने नहीं दे तो कैसे बच्चा सीखेंगे ना। तो ये वाला चीज़ बोला है, टीचर एंड स्टूडेंट बोथ आर मैनिपुलेटिंग द थिंग्स। द लर्नर क्लाइमेट इज डेमोक्रेटिक, जो लर्नर क्लाइमेट है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, जो बच्चा है सबका इक्वल राइट होना चाहिए। जो भी बच्चा सीखना चाहता है टीचर को सिखाना चाहिए, और बच्चा जैसे सीखना चाहता है उसी को उसी सिखाना चाहिए, दैट इज़ द डेमोक्रेटिक राइट। स्टूडेंट ऑफ्टन आस्क क्वेश्चन टू द टीचर फॉर द क्लियरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट, स्टूडेंट हमेशा टीचर को क्वेश्चन पूछेंगे फॉर द क्लियरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट। फिर अभी इन दोनों का डिफरेंस देखें, टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड, ये आपका अपर प्राइमरी की सिलेबस में है, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएंगे। द कोर्स ऑब्जेक्टिव होगा, जो कोर्स ऑब्जेक्टिव होगा उसमें क्या होगा, टीचर कवर द टॉपिक्स एज पर द सिलेबस। जो टीचर सेंटर्ड होगा वो टीचर आके वो जो सिलेबस
वो कवर करेंगे। बच्चा सीखे लर्न हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेंगे। टीचर आएंगे वो सिलेबस कवर करके जाएंगे, बस उतना ही टीचर सेंटर्ड में। और लर्नर सेंटर्ड में क्या होगा, स्टूडेंट अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव एज फिक्स्ड बाय द टीचर्स। जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव टीचर ने फिक्स्ड किया है वो बच्चा लर्न करेंगे। टीचर सेंटर्ड होगा, वो टीचर आके खाली सिलेबस को कवर करेंगे और वहाँ पे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो बच्चा सीखे ना सीखे उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। और लर्नर सेंटर्ड में जो क्लास लेने का जो ऑब्जेक्टिव है, अगर एक टॉपिक्स पढ़ा रहा है वो क्या ऑब्जेक्टिव है, वहाँ से क्या सीखना चाहिए, वो बच्चा अचीव करेंगे तभी उसको लर्नर सेंटर्ड अप्रोच बोलेंगे। और हाउ स्टूडेंट लर्न, बच्चा कैसे सीखेंगे। स्टूडेंट लर्न पैसिव बाय लिसनिंग और रीडिंग। जब टीचर सेंटर्ड होगा वो टीचर आके लेक्चर देंगे, बच्चा जो है वो पैसिव लर्नर होगा, वो बच्चा खाली सुनेंगे या तो बच्चा अपने आप वो रीडिंग करके सीखेंगे, ये टीचर सेंटर्ड में। और लर्नर सेंटर्ड में क्या होगा, स्टूडेंट लर्न बाय इंटरेक्टिंग द न्यू लर्निंग इनटू एन व्हाट दे हैव ऑलरेडी लर्न बिफोर। जो बच्चा का प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसको यूज़ करके नया सीखेंगे या तो नया आइडिया यूज़ करेंगे, उसको लर्नर सेंटर्ड बोलेंगे। और इसमें देखेंगे जो टीचर सेंटर्ड है इसमें दे टेक टू एन इंडिपेंडेंट लर्निंग फॉर सिक्योरिंग गुड स्कोर्स। जो बच्चा है बच्चा को बोलेंगे तुम अच्छा मार्क्स लेने के लिए अपने आप में पढ़ो, तब जाके आपको अच्छा मार्क मिलेंगे, ये टीचर सेंटर्ड में होगा। और लर्नर सेंटर्ड में क्या होगा, लर्निंग बाय डूइंग इज़ द बेस्ट। जो बच्चा है खुद का खुद करके वो सीखेंगे। और इसका पेडागोगी क्या होगा, बेस्ड ऑन डिलीवरी ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो टीचर सेंटर्ड है वो खाली इन्फॉर्मेशन डिलीवरी करेंगे। और जो लर्नर सेंटर्ड है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, लर्नर बाय डूइंग बेस्ड ऑन एंगेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़। जो बच्चा है वो डूइंग करेंगे और डिफरेंट एक्टिविटीज़ से उसको एंगेजमेंट करना चाहिए बच्चा को। वो बच्चा जो है वो एक्टिविटीज़ करके सीखेंगे, वो लर्नर सेंटर्ड होगा। और देखेंगे, और जो कोर्स डिलीवरी है, लेक्चर मेथड इज अप्लाइड। हमने बोला है ये लेक्चर मेथड को ट्रेडिशनल मेथड बोलता है, जो जनरली स्कूल कॉलेज में यही मेथड यूज़ किया जाता है। और जो लर्नर सेंटर्ड होगा यहाँ पे बच्चा एक्टिव लर्निंग होगा, बच्चा करके सीखेंगे, उसको एक्टिव लर्निंग बोलेंगे। असाइनमेंट एंड एग्ज़ाम आर बेस्ट फॉर समेटिव पर्पस। वो समेटिव जो है, समेटिव पर्पस मतलब वो टर्म एग्ज़ाम, दैट इज़ आपका एनुअल एग्ज़ाम। कोऑपरेटिव लर्निंग एंड प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इज़ इन द प्रैक्टिस। जो लर्निंग सेंटर होगा इसमें कोऑपरेटिव लर्निंग होगा, जो बच्चा ग्रुप डिस्कशन करके सीखेंगे। कुछ चीज़ें बच्चे को टास्क दिया जाएगा, बहुत बच्चा वो साथ में काम करके वो सीखेंगे, उसको कोऑपरेटिव लर्निंग बोलेंगे। नो यूनिट प्लानिंग एंड यूनिट टेस्ट। जो टीचर सेंटर्ड है इसमें कोई यूनिट टेस्ट नहीं होगा और यूनिट प्लानिंग नहीं होगा। स्टूडेंट सेंटर्ड होगा, वहाँ पे क्या होगा, यूनिट टेस्ट होगा और जो फॉर्मेटिव असेसमेंट वो वाला होगा। मतलब आपका यूनिट टेस्ट दे दिया, असाइनमेंट दे दिया, आपका कहाँ पे स्टूडेंट लेक हो रहा है तो उसके हिसाब से उसको रेमेडियल टीचिंग दिया जाएगा जो लर्नर सेंटर्ड में। और रोल ऑफ टीचर क्या होगा, जो रोल ऑफ टीचर है टीचर सेंटर्ड में, सेज ऑन द स्टेज एंड व्हाट इज डिटेक्टेड मस्ट बी फॉलोज। जो टीचर डिक्टेट करेंगे, आके बुक को पढ़ेंगे, वही फॉलो करना पड़ेगा, आप वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल सकते हो, तो टीचर सेंटर्ड में। और लर्नर सेंटर्ड में क्या होगा, असाइनमेंट इज़ गिवन फॉर प्रैक्टिस, यूनिट टेस्ट इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड। और लर्नर सेंटर्ड में आप टीचर जाके वो असाइनमेंट देना पड़ेगा और यूनिट टेस्ट लेना पड़ेगा। हर वीक में यूनिट टेस्ट ले लो, या तो एक साल में 3 या 4 यूनिट टेस्ट ले लो। फिर बच्चा क्या लेक हो रहा है उसके हिसाब से उसको रेमेडियल टीचिंग देना चाहिए। कहाँ पे क्या बच्चा को समझ में नहीं आ रहा है उसके हिसाब से एक्स्ट्रा टीचिंग देना चाहिए, वो लर्नर सेंटर्ड में होगा। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, इसमें टीचर सेंटर्ड में क्या होगा, टीचर पास इन्फॉर्मेशन एंड स्टूडेंट लर्न बाय रूट मेमोराइजेशन। टीचर जो है वो इन्फॉर्मेशन पास करेंगे और बच्चा जो है वो रूट मेमोराइजेशन से सीखेंगे, चीज़ों को वो मेमोराइज करके सीखेंगे। और लर्नर सेंटर्ड में क्या होगा, टीचर इज़ फैसिलिटेटर एंड ही शी वर्क विद द स्टूडेंट। इसमें जो टीचर होगा वो बच्चे के साथ ही वर्क करेंगे, बच्चे एक्टिविटीज़ करेंगे, वो टीचर खाली गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे, बच्चा खुद का खुद करके सीखेंगे उसमें। और इसमें बोला है एज स्टूडेंट लर्न बाय रोट इफेक्टिवली और मेथोडोलॉजी कैनॉट बी जस्ट रैशनली। इसमें बच्चा क्या करेंगे, वो बच्चा मेमोराइज करके सीखेंगे, तो बच्चा कितना सीखा है उसको आप मेथोडोलॉजी जांच नहीं कर सकते हो। जो बच्चा ज़्यादा मेमोराइज कर पाएंगे उसको ज़्यादा मार्क आएंगे। और लर्नर सेंटर के हिसाब से क्या होना चाहिए, टीचर एंगेज स्टूडेंट थ्रू लर्निंग एक्टिविटीज़। टीचर जो है वो लर्नर को हमेशा लर्निंग एक्टिविटीज़ में एंगेज करके रखेंगे, तभी जाके बच्चा खुद का खुद सीखेंगे। टीचर हेल्प ऑल द स्टूडेंट अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव। जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसके अचीव करने के लिए टीचर हेल्प करेंगे बच्चा को। परफॉर्मेंस इंडिकेट्स मास्टरी ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव। जो बच्चा का परफॉर्मेंस होगा उसके हिसाब से वो कितना लर्न किया है वो पता चल जाएंगे टीचर को। असेसमेंट इज डन टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट।
जो असेसमेंट है वो करेंगे बच्चे का इम्प्रूवमेंट होने के लिए। जो असेसमेंट है जैसे आपके यूनिट टेस्ट हो गया या तो कुछ प्रोजेक्ट दे गया, ये वाला असेसमेंट है, ये फ्रीक्वेंटली होता रहता है, बच्चा किस में लेक हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसमें असेसमेंट बोलेंगे। जो आपका लास्ट यूनिट है वहाँ पे ये असेसमेंट फॉर्मेटिव समेटिव ये पढ़ेंगे डिटेल्स में, तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। तो अभी देखेंगे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या है? इसमें एक टर्म है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब लर्नर कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। बच्चा जो है वो खुद का खुद अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेंगे। प्याजे ने क्या बोला था, जो बच्चा है वो नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है नेचर से सीख के। तो जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, दो आदमी मेन कंस्ट्रक्टिविस्ट है, उसमें एक प्याजे है एंड वाइगोत्स्की है। ये दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट में ज़्यादा बिलीव करता है। ये दोनों बोलता है कि बच्चा खुद का खुद लर्न करके खुद सीखता है। प्याजे उसको फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट माना जाता है। इसमें और बोला लर्निंग इज एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस। जो लर्निंग होगा वो एक्सपीरियंस के थ्रू होगा। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग इज बेस्ड ऑन द थ्योरी कॉल्ड कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी। ये जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है ये कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी के ऊपर बेस है। इसमें देखेंगे अकॉर्डिंग टू द नॉलेज बिल्ड अपन फ्रॉम द प्रियर नॉलेज ऑफ द लर्नर। जो नॉलेज होगा वो प्रियर नॉलेज को यूज़ करके लर्नर खुद नया नॉलेज सीखेंगे। इट्स लाइक द स्टूडेंट सेंटर्ड। स्टूडेंट एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बाय कनेक्टिंग न्यू आइडियाज़ टू द एक्सिस्टिंग आइडियाज़ ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स और एक्टिविटी प्रेजेंस टू द स्टूडेंट। जो बच्चे के सामने मटेरियल्स या एक्टिविटीज़ सामने देंगे, वो बच्चा जो पुराना नॉलेज है या तो कुछ आइडिया है वो कनेक्ट करके नया कुछ सीखेंगे, तो इसको कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलेंगे। आप सिंपली बोल सकते हो बच्चा जो खुद का खुद कंस्ट्रक्ट करके सीखता है नॉलेज को, वही कंस्ट्रक्टिविस्ट है। और देखेंगे कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग एंड टीचिंग कंसिडर्ड स्टूडेंट एज एन एक्टिव लर्नर एंड द टीचर फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन बाय द लर्नर। इसमें भी बोला है जो बच्चा है वो एक्टिव लर्नर होगा, टीचर जो है वो खाली फैसिलिटेटर का रोल प्ले करेंगे, वो गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे बच्चे को। द कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम इज लर्नर सेंटर्ड, मैक्सिमम फ्रीडम इज गिवन टू द स्टूडेंट। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है ये लर्नर सेंटर अप्रोच में है और इसमें बच्चे को पूरा फ्रीडम दिया जाएगा। बच्चे जैसे सीखना चाहते हैं, जो सीखना चाहता है उसके हिसाब से उसको फ्रीडम दिया जाएगा। हम एक्टिविटीज़ इनकरेज द कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। कुछ एक्टिविटीज़ है जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को इनकरेज करता है। तो वाला है आपका एक्सपेरिमेंटेशन। स्टूडेंट इंडिविजुअली परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट एंड देन कम टुगेदर टू डिस्कस द रिजल्ट इन ए ग्रुप। बच्चा वो इंडिविजुअली एक्सपेरिमेंट करेंगे, वहाँ से कुछ सीखेंगे, फिर ग्रुप में आके दोस्त के साथ डिस्कस करेंगे, ये सीखा है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे नॉलेज होता है। दैट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टिविस्ट नॉलेज। मतलब बच्चा खुद का खुद करके सीखा है। और ये प्रोजेक्ट वर्क स्टूडेंट चूज टॉपिक्स प्रोजेक्ट एंड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंट देयर फाइंडिंग टू द क्लास। बच्चा कुछ प्रोजेक्ट टॉपिक्स को लेंगे और उसके ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे, उसमें फाइंडिंग करेंगे, खुद का कुछ सीखेंगे, फिर लास्ट में आके वो प्रेजेंटेशन देंगे। आपने भी क्या होगा, जब आप डिग्री में पढ़ा होगा या मास्टर डिग्री पढ़ा होगा तो आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है। कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो या तो असाइनमेंट होगा तो आपको आके क्लासरूम में प्रेजेंटेशन देना पड़ता है उसको। तो वही बोला है जो प्रोजेक्ट वर्क है उसमें बच्चा खुद का खुद फाइंडिंग करके खुद सीखेंगे, फिर आके वो क्लासरूम में सबके सामने प्रेजेंट देंगे। और ये फील्ड ट्रिप है, बच्चे को फील्ड में लेके जाएंगे टू पुट द कॉन्सेप्ट एंड आइडिया डिस्कस इन द क्लासरूम इन द रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट। जो बच्चा है फील्ड में जाके वो रियल वर्ल्ड में सीखेंगे चीज़ों को, आके फिर वो डिस्कस करेंगे क्लासरूम में कि ये सीखा है, ये नहीं है, वो चीज़ है। एंड विजुअल्स दिस प्रोवाइड द विजुअल कॉन्टेक्स्ट एंड दस ब्रिंग द अनदर सेंस इनटू द लर्निंग एक्सपीरियंस। जो विजुअल बच्चे को कोई रियल लाइफ में दिखा दिया तो ये विजुअल एक्सपीरियंस होगा, वो आपने वो देख के सीखेंगे चीज़ों को। तो यही वाला बोला है। क्लास डिस्कशन द टेक्निक इज यूज इन ऑल द मेथड डिस्क्राइब अबव। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग मेथड। जो क्लास डिस्कशन होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, या तो कुछ टॉपिक्स दिया जाएगा और बच्चे को बोलेंगे कि आप लोग इसमें डिस्कशन करो, ये वाला कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होगा। इसमें बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेंट होगा। सबसे बच्चा किस में एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है? ग्रुप डिस्कशन में। अगर आपका एग्जाम में कभी भी आए कि बच्चा कौन सा वाला एक्टिव मेथड में या एक्टिविटीज़ में ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है, आप सीधा ग्रुप डिस्कशन मेथड वो टिक करके आना। चलिए अभी कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। Which of the following is not based on the constructivist approach? कौन सा वाला constructivist approach की बेस नहीं है? The learner previous knowledge play an important role in the construction of knowledge. जो learner का previous role है वो new knowledge construction के लिए important है, तो ये बिल्कुल सही है, ये constructivist approach है। Learner is an active meaning making process। जो learner है ये active participant होगा
कुछ भी प्रोसेस में लर्निंग में, तो ये भी बिल्कुल वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है। ये लर्नर स्ट्रॉन्ग मेमोरी पावर इज द बेसिस ऑफ हिज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। जो लर्नर का मेमोरी पावर है उसी को बेस करेंगे बच्चा कितना कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। तो ये वाला बिल्कुल सही नहीं है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। बच्चे को मेमोरी से उसको जांच नहीं कर सकते हो, बच्चा खुद का खुद सीख करके वो सीखता है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभी हम एमटेट का क्वेश्चन देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से देखना है, हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे तो आप आराम से कर पाओगे। तो देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। जो टीचिंग एंड लर्निंग में कौन सा वाला कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है। टीचर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन यूजिंग ए मॉडल। जो टीचर है वो इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखा रहा है एक मॉडल यूज़ करके। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो टीचर है वो खाली टीचर ही एक्सप्लोर कर रहा है मॉडल को, और जब कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होगा तो उसमें बच्चे को भी ऑप्शन होना चाहिए वो मॉडल को एक्सप्लोर करने के लिए। हमने जो पढ़ा था वो टीचिंग जो मॉडल होगा वो बच्चा एंड टीचर दोनों मैनिपुलेट करेंगे। तो ये वाला बिल्कुल आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, टीचर एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रेन अबाउट ग्रेविटी एंड आस्क स्टूडेंट टू आंसर सम क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर। एक टीचर है वो बच्चे को ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, फिर वहाँ से बच्चे को क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे जवाब देंगे। तो इसमें बच्चे तो एक्टिव लर्नर नहीं हो गया, ये टीचर ही खुद पढ़ा रहा है, टीचर ही खुद क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये वाला भी आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे, टीचर आस्क द स्टूडेंट टू सिट इंडिविजुअली एंड डू सेल्फ लर्निंग आफ्टर क्लासरूम टीचिंग। टीचर स्टूडेंट को बोल रहा है ये क्लासरूम ख़त्म होने के बाद आप अकेला बैठ के खुद का खुद लर्निंग करो। तो ये वाला भी आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच नहीं है, ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। और नेक्स्ट देखेंगे, टीचर प्रोवाइड ए मैग्नेट एंड पिन टू द स्टूडेंट एंड आस्क देम टू एक्सप्लोर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मैग्नेटिक फोर्स। इसमें क्या हो गया, टीचर जो है वो बच्चे को एक मैग्नेट दिया और पिन दिया और बोला है आप खुद का खुद एक्सप्लोर करो इसको, और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे मैग्नेटिक फोर्स हो रहा है उसके बारे में आप खुद का खुद एक्सप्लोर करो। तो बच्चा खुद का खुद एक्सपेरिमेंट करके इसमें सीखेंगे। तो ये वाला बिल्कुल सही है आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में बच्चा खुद का खुद करके अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए क्लासरूम वेयर द स्टूडेंट सिट इन ए रो एंड कॉलम कीप क्वाइट लिसनिंग टू द लेक्चर ऑफ द टीचर ऑल द टाइम। एक बच्चा को वो अपना एक कॉलम में बैठा के रखेंगे और जो टीचर है वो आके लेक्चर देंगे, बच्चा चुपचाप सुनेंगे। तो ये कौन सा मेथड होगा, जो टीचर डोमिनेट होगा बच्चा खाली सुनेंगे, तो ये वाला टीचर सेंट्रिक मेथड होगा। तो पहले दिया है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, ये नहीं होगा, ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच होगा, बिल्कुल है। ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है। इसमें जो टीचर है वो डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है, बच्चा चुपचाप सुन रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। कौन सा वाला कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। इसमें बोल रहा है जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा वाला नहीं है इसमें से। तो अभी हम देखेंगे, स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट नॉलेज ऑन देयर ओन, खुद का खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है, ये बिल्कुल सही है। टीचर एक्ट एज ए फैसिलिटेटर, टीचर जो है वो एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करेंगे, वो बच्चे को गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ये वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह पे आता है। अब हर क्वेश्चन में देखना ये टर्म आएंगे, टीचर एक्ट एज ए फैसिलिटेटर। ये वाला कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, और लर्नर सेंटर्ड अप्रोच भी बोल सकते हो। द क्लासरूम इन्वायरमेंट इज़ डेमोक्रेटिक, एक क्लासरूम इन्वायरमेंट और डेमोक्रेटिक होना चाहिए, सबका इंडिविजुअल राइट होना चाहिए, सब अपना अपने तरीके से वो जो है वो टीचिंग होना चाहिए, जो बच्चे को जैसे सीखना चाहिए, जो बच्चे का नीड्स है उसके हिसाब से होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड डेमोक्रेटिक क्लासरूम। ये वाला भी सही है। स्टूडेंट नेवर आस्क क्वेश्चन एज दे आर नॉट अलाउड टू डू, स्टूडेंट कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछता है और उसको क्वेश्चन पूछने का अलाउड भी नहीं करता है। ये वाला बिल्कुल सही नहीं है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें नॉट बोला है, तो आपका आंसर ये वाला होगा। ये भी आपका एमटेट का क्वेश्चन है, LP 2022 में आया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम का क्या फीचर्स है। स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू फिक्स करिकुलम, जो फिक्स करिकुलम को फॉलो करने को बोल रहा है, तो फिक्स करिकुलम को फॉलो करने को बोलने से ये टीचर सेंटर्ड होगा, कंस्ट्रक्टिविस्ट तो नहीं होगा ये। मटेरियल्स आर प्राइमरीली टेक्स्ट बुक एंड वर्कबुक, जहाँ पे वो टेक्स्ट बुक वर्कबुक से पढ़ने की बात कर रहा है, तो ये कभी भी कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं होगा, ये टीचर सेंटर्ड होगा।
टीचर रोल इज एन इंटरएक्टिव एंड हैव ए डायलॉग विद द स्टूडेंट। जो टीचर है वो इंटरएक्टिव होगा, वो बच्चे के साथ इंक्लूड होकर वो एक्टिविटीज़ करेंगे और जो बच्चा है उसके साथ वो डिस्कशन करेंगे, बच्चा क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा है। तो ये बिल्कुल आपका सही होगा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। नेक्स्ट देखेंगे, टीचर डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट, स्टूडेंट आर द रिसिपिएंट ऑफ द नॉलेज। इसमें जो टीचर है, टीचर वो नॉलेज को वो इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करेंगे और जो बच्चा है वो रेसिपिएंट करेंगे, वो रिसीव करेंगे नॉलेज। इसमें कुछ भी एक्टिव लर्निंग नहीं हो रहा है, तो ये वाला नहीं होगा, तो आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इज कैरेक्टराइज बाय। एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम को कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हो? ये टीचर्स एंड एक्टिव लर्नर्स, इसमें बोला है एक टीचर्स है और एक एक्टिव लर्नर्स है। इसमें खाली एक्टिव लर्नर्स की बात किया है, इसमें ये नहीं बोला है वो बच्चा कैसे एक्टिवली लर्न कर रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। एक टीचर और एक्टिव लर्नर, ये कोई सेंस ही नहीं बनता है। ये वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ फॉर द लर्नर, ये बिल्कुल सही है। एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, वो क्लासरूम में बहुत सारा एक्टिविटीज़ होना चाहिए, तभी तो बच्चा एक्टिविटीज़ करके लर्न करेंगे। चिल्ड्रन सिटिंग एट द सेंटर ऑफ द क्लासरूम, एक बच्चा को क्लासरूम के सेंटर में रख देंगे, बिठा देंगे, तो ये वाला बिल्कुल नहीं है। जो चिल्ड्रन को सेंटर में रखेंगे टीचिंग एंड लर्निंग का, वो अलग बात है। उसको मतलब ये है कि जो चिल्ड्रन है उसको सेंटर में रखेंगे, जो टीचिंग और लर्निंग होगा वो चिल्ड्रन के हिसाब से होंगे। और यहाँ पे क्या बोला है, वो फिजिकल क्लासरूम में बच्चे को मिडिल में वो बिठा देंगे, ये वाला तो बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, चिल्ड्रन टीचिंग अदर चिल्ड्रन अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर्स, एक बच्चा दूसरे बच्चा को पढ़ाएंगे, वो टीचर उसमें सुपरविजन करेंगे। ये वाला भी चाइल्ड सेंटर्ड का होगा ही नहीं, बच्चा दूसरे बच्चा को पढ़ा रहा है, कैसे चाइल्ड सेंटर्ड होगा इसमें। तो ये जो आपका वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़ होगा एक क्लासरूम में, इसको चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम बोलेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग। एक टीचिंग एंड लर्निंग में कौन सा वाला कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है? टीचर एक्सप्लेन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लान टू द स्टूडेंट, एक टीचर्स है वो आके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लान को एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट के सामने। ये वाला आपका टीचर सेंटर्ड है, स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं है। तो नेक्स्ट देखेंगे, टीचर एक्सप्लेन एंड आस्क द क्वेश्चन अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लान, जो टीचर आएंगे वो एक्सप्लेन करेंगे एंड क्वेश्चन पूछेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लान। ये भी आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच नहीं है, इसमें बच्चा कुछ भी नहीं सीख रहा है, जो टीचर है खुद का खुद एक्सप्लेन कर रहा है और स्टूडेंट को क्वेश्चन कर रहा है। इसमें टीचर आस्क स्टूडेंट टू डू द सेल्फ रीडिंग अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लान फ्रॉम ए टेक्स्ट बुक, इसमें बोल रहा है टीचर आके कि बच्चा खुद का खुद वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लोर का जो वो है आप खुद का खुद बुक से पढ़ लीजिए। तो जहाँ पे वो टेक्स्ट बुक से पढ़ने का बात है, ये तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होगा ही नहीं। नेक्स्ट देखिए, स्टूडेंट ट्राई टू एक्सप्लोर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लान एंड ड्रॉ कंक्लूजन इंडिपेंडेंटली, इसमें बोला है स्टूडेंट को एक्सप्लोर करने दे रहा है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लान एंड वो कंक्लूजन इंडिपेंडेंटली ड्रॉ कर रहा है खुद का खुद, इसमें खुद का खुद पार्टिसिपेट करके खुद का खुद लर्न कर रहा है। तो ये वाला आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ़ ए टीचर प्रोवाइड लर्निंग सिचुएशन फॉर द चिल्ड्रन एंड अपॉर्चुनिटी टू लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लोरेशन एंड क्वेश्चन, देन द अप्रोच टू दिस लर्निंग इज। एक टीचर है वो ऐसा लर्निंग सिचुएशन क्रिएट किया है, वो बच्चे को अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बच्चा ऑब्जर्व करके सीखेंगे, बच्चा एक्सप्लोर करके सीखेंगे और क्वेश्चन करके सीखेंगे। इसमें जो एक्सप्लोरेशन है, एक्सप्लोरेशन मतलब बच्चा खुद का खुद करके सीख रहा है, और इसमें जो क्वेश्चन है कुछ भी डाउट होगा वो टीचर को क्वेश्चन कर रहा है और खुद ऑब्जर्व करके सीख रहा है चीज़ों को रियल लाइफ में। तो ये कौन सा वाला होगा? जो बच्चा खुद का खुद सीखता है, तो ये वाला आपका स्टूडेंट सेंटर्ड होगा। आपका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट सेंटर्ड। बच्चा ये एक्सप्लोर कर रहा है। ये जो कीवर्ड है, कीवर्ड आप देखिए, जहाँ एक्सप्लोरेशन होगा, जहाँ ऑब्जर्वेशन होगा, जहाँ एक्टिव लर्नर होगा, ये सब स्टूडेंट सेंटर्ड होगा। तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेवेंट फॉर लर्नर सेंटर्ड अप्रोच ऑफ टीचिंग। कौन सा वाला लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होगा टीचिंग में? टीचर गिव इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट एंड स्टूडेंट आर द पैसिव लिसनर्स। जो टीचर्स है वो आके इन्फॉर्मेशन देंगे और जो स्टूडेंट है और चुपचाप बैठ के खाली सुनेंगे। तो ये वाला आपका टीचर सेंटर्ड होगा, स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं होगा। इसमें लर्नर सेंटर्ड के बारे में बोला है। टीचर रोल इज टू फोकस ऑन डिस्कशन एंड लेक्चरिंग। एक टीचर है, उसका रोल है फोकसिंग, डिस्कस करना और लेक्चर देना।
तो इसमें वो लेक्चर दे रहा है, वो डिस्कस कर रहा है, इसमें तो वो टीचर खुद का खुद कर रहा है, तो ये भी टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। लर्नर तो इसमें कुछ भी नहीं कर रहा है। स्टूडेंट आर मेड टू वर्क इंडिपेंडेंटली व्हिल द टीचर्स आर फैसिलिटेट्स द लर्निंग। इसमें बोल रहा है बच्चा खुद का खुद इंडिपेंडेंटली लर्न कर रहा है, इसमें टीचर जो है वो फैसिलिटेट्स कर रहा है लर्निंग का, वो गाइड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, बच्चा खुद का खुद कर रहा है। तो ये वाला आपका बिल्कुल सही होगा आपका लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में। नेक्स्ट देखिए, टीचर आस्क स्टूडेंट टू रीड द बुक इन द क्लासरूम। जहाँ रीड द बुक होगा ये कभी भी आपका लर्नर सेंटर नहीं होगा, ये टीचर सेंटर्ड होगा। ये छोटा छोटा कीवर्ड आपको याद रखना है, तभी ये सब क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। बहुत इजी है ये टॉपिक्स, और यहाँ से आपका बहुत क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं बोलता हूँ ये टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़िए। और जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम एक्सप्लेन किया हूँ आप अच्छे से याद रखिए। आपका जो भी क्वेश्चन आएंगे यहाँ से आपका एग्जाम में आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।